जब कॉमेडी करते हैं ना तो पब्लिक का हंस हंस कर वाट लगता है। इस देश में मुफ्त की राय देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये कहीं भी मिल जाते हैं। अब एक आदमी ने एक मिठाई की दुकान खोली और दुकान पर बोर्ड लगवाया, यहाँ ताजा मिठाइयाँ मिलती है। दुकान खूब चलने लगी। एक दिन एक रायचंद आया, बोला वाह पंडित जी, आपकी दुकान तो बहुत बढ़िया है। बोर्ड भी बहुत अच्छा लगाया है, यहाँ ताजा मिठाइयाँ मिलती है। लेकिन यहाँ का क्या मतलब? अरे जब दुकान आपकी है, इसमें बनी हुई मिठाइयाँ आपकी है, तो यही मिलेगी ना, कोई पड़ोस की दुकान पर थोड़ी मिलेगी। पंडित जी बोले तो क्या करूँ? वो बोला यहाँ हटाओ। यहाँ हट गया। अब रह गया ताजा मिठाइयाँ मिलती है। फिर एक रायचंद आया, बोला पंडित जी, अपना धंधा चौपट करना है क्या? अरे ताजा का क्या मतलब? इससे लोग समझेंगे साला कभी कभी बासी भी बेचता हो। पंडित जी बोले तो क्या करूं? वो बोला ताजा हटाओ। ताजा हट गया। अब रह गया मिठाइयाँ मिलती है। फिर एक रायचंद आया, बोला पंडित जी, मिठाइयाँ मिलती है का क्या मतलब? अरे मिठाइयों की दुकान पर मिठाइयाँ ही तो मिलेगी, कोई किराने का सामान थोड़ी मिलेगा। पंडित जी बोले तो क्या करूं? वो बोला मिठाइयाँ हटाओ। मिठाइयाँ हट गया। अब रह गया मिलती है। लेकिन इन रायचंदों को चैन नहीं। फिर एक रायचंद आया, बोला पंडित जी, ये मिलती है का क्या मतलब? ये बहुत गलत बात है, इससे लोगों में गलत अर्थ जाएगा, वे किसी और चक्कर में यहाँ आएंगे। पंडित जी बोले तो क्या करूं? वो बोला मिलती हटाओ। मिलती हट गया। अब रह गया केवल है। फिर एक रायचंद आया, बोला पंडित जी, ये है क्या है? अरे जब मिठाइयों से दुकान भरी पड़ी है तो है का क्या मतलब? इससे लोग सोचेंगे कभी कभी नहीं भी होती होगी। पंडित जी बोले तो क्या करूं? वो बोला हे हटाओ। हे भी हट गया। अब पूरा बोर्ड साफ हो गया। इन रायचंदों ने उस आदमी का पूरा बोर्ड साफ कर दिया। लेकिन यहाँ तक भी होता तो गनीमत थी। अगले ही दिन एक ग्राहक आया, बोला वाह पंडित जी, आपकी मिठाइयाँ तो बहुत जोरदार है, दुकान भी बहुत अच्छी है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा बोर्ड टांग रखा है, इस पे कुछ लिखवाते क्यों नहीं? पंडित जी बोले क्या लिखवाऊं? वो बोला लिखवाओ, यहाँ ताजा मिठाइयाँ मिलती है। पंडित जी ने अपना सर पीट लिया। आज आदमी का जीवन बड़ा औपचारिक हो गया है। हम दिन भर एक प्लास्टिक मुस्कान चेहरे पर रखकर सबसे औपचारिकताएं निभाते हैं। लेकिन इन औपचारिकताओं में आदमी कभी कभी बहुत परेशान होता है। इन औपचारिकताओं में आदमी मारा जाता है। अब मेरे एक दोस्त की टांग पर प्लास्टर चढ़ा, वो पूरे 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहा। अब जो भी आता यही पूछता, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? उसे दिन भर में एक ही कहानी बार बार सुनानी पड़ती। मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, उतरते उतरते अचानक बैलेंस बिगड़ा और मैं सीढ़ियों से गिर पड़ा। रेलिंग भी मेरे हाथ से छूट गई। गिरते गिरते नीचे आया तो पाँव की हड्डी टूट गई। आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। यहाँ आते ही डॉक्टरों ने 1 महीने का प्लास्टर चढ़ाया। इसी कथा में उसका पूरा दिन गुजर जाता। हॉस्पिटल में पड़ा था, इसी कथा में पूरा दिन गुजर जाता। बड़ा परेशान था। एक दिन मैं गया, मैंने कहा कैसे मिजाज है? बोला यार, एक ही बात को 25 बार सुनाना पड़ता है। मैंने कहा ऐसा करो, इस पूरी बात को रिकॉर्ड कर लो और जो भी पूछे ये कैसा हुआ तो वो टेप चालू कर दो। उसने ऐसा ही किया। 1 हफ्ते बाद मैं फिर गया। मैंने पूछा आप क्या हालचाल है? बोला कहाँ यार, अब मुझे भी 25 बार सुनना पड़ता है। अब मुझे भी 25 बार सुनना पड़ता है यार, इन फॉर्मेलिटी से मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ऐसा कर, इस पूरी दुर्घटना की कंप्यूटराइज्ड पिक्चर बनवा ले। उस पिक्चर की 10-15 जेरोक्स करवा ले और तकिए के नीचे रख दे, और जो भी हालचाल पूछने आए उसे एक एक जेरोक्स पकड़ा दे। औपचारिकता, औपचारिकताओं में आदमी मारा जाता है। मेरा एक दोस्त है रतन, उसके दादाजी गुजर गए। मैं उसके घर बैठने गया, अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। तभी एक आदमी बरामदे में साइकिल समेत आ गया। उसने साइकिल वहीं रख दी और साइकिल से पास थोड़ी दूर पर खुद बैठ गया। मैंने कहा तू बैठने आया है या साइकिल बैठने आई है? वो बोला नहीं यार, पिछली बार इसकी दादी जी के टाइम आया था, तब साइकिल बाहर खड़ी थी, चोरी हो गई, इसलिए इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर बैठते ही मेरे दोस्त से बोला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। सुबह हरी ने बताया तेरे दादाजी की फाइल निपट गई है। ये कोडवर्ड है हमारे देश में।
सुबह हरी ने बताया तेरे दादाजी की फाइल निपट गई है। फिर बनवारी ने बताया तेरे दादाजी की आरएसी क्लियर हो गई है। फिर गिरधारी ने बताया दादाजी का विकेट डाउन हो गया है। क्या बताऊं यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर औपचारिक सवाल जवाब शुरू हुए। क्या उम्र थी? वो बोला 90 साल। जल्दी चले गए। जल्दी चले गए। क्या बीमार थे? मैंने कहा नहीं, फुटबॉल खेलते खेलते गए। अब 4 लोगों ने मिलकर अर्थी उठाई तो बोला कहाँ ले जाएंगे? मैंने कहा मल्टीप्लेक्स में ले जाएंगे। बोला आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा शुरुआत किसने की? अरे मर गए हैं तो शमशान घाट ही ले जाएंगे। अब साहब दादाजी का वजन 108 किलो, शमशान 3 किलोमीटर दूर और कंधा देने वालों में एक में। रास्ते में कोई कंधा ही चेंज नहीं करे। मैंने अपने आप से कहा बेटा थोड़ी देर बाद तेरी भी यहीं से निकलेगी। मैंने अपने आप से कहा बेटा थोड़ी देर बाद तेरी भी यहीं से निकलेगी। मैं परेशान हो गया। मैंने पीछे वालों से कहा क्यों भाई, तुम क्या डेकोरेशन के लिए आए हो? तब शर्मा शर्मी में एक ने कंधा चेंज किया। मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। तभी नुक्कड़ के पान की दुकान से एक चाचा ने आवाज लगाई, हमारे देश में किसी को बुलाने का ये सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय तरीका है। कौन? मैंने कहा रामलाल जी। कौन रामलाल जी? मैंने कहा मुंह से कपड़ा हटाकर बताऊं कौन रामलाल जी? रतन के दादाजी। बोला अच्छा अच्छा, मर गए क्या? मर गए क्या? मैंने कहा नहीं, इनको शौक चढ़ा है बांस पर लेटकर घूमने का, इसलिए घुमाने ले जा रहे हैं। शाम को घर छोड़ देंगे और तुझे ज्यादा प्यार है तो तेरे घर छोड़ देंगे।